जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा के 9 जिताऊ चेहरे जिनका टिकट फाइनल चुनाव जीतकर बनेंगे फिर से विधायक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में अभी जो है लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी है, उसके साथ ही साथ अब जो है अखिलेश यादव उसी पीडीए के नारे के साथ, पीडीए के स्लोगन के साथ जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में जहां पर 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ और 2022 में इन 10 सीटों की अगर बात करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अभी जब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ तो इसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज हुई, वहीं पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है अब पीडीए की नई रणनीति के साथ जो है लगातार पार्टी संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो है पहली सूची जारी करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव उन प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में जो है टिकट का ऐलान करेंगे जो चुनावी मैदान में जीतेंगे। क्योंकि जिनका ज़मीनी स्तर पर जो बोलबाला है, उन नेताओं को जो है अखिलेश यादव, जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था, जो जिताऊ प्रत्याशी थे उन्हें उनका नाम पहले ही सूची में रख दिया था, जाति समीकरण के हिसाब से सही बैठ रहे थे। तो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगभग 1 से 1.5 साल पहले जो अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया है कि हम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे, जिससे कि जो है प्रत्याशी है उसे अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में जाने का मौका मिले। तो अब जो है अभी जो है समय भी लगभग 1.5 वर्ष ही शेष है विधानसभा चुनाव 2027 में होने को। लेकिन अब अखिलेश यादव जी के द्वारा जो हम बात करें, समाजवादी पार्टी की जो है पहली सूची जारी होने जा रही है और इस सूची में अखिलेश यादव जो है 9 जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो अखिलेश यादव जी का है, जो कहेल के विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जसवंत नगर की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव कई बार जो है विधायक चुने गए हैं और कई बार जो है निर्वाचित भी हुए हैं। वर्तमान समय में विधायक हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े मंत्री रह चुके हैं। तो शिवपाल सिंह यादव जी की जो टिकट है जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से तय मानी जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच लगातार जो है अभी से ही चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और हम आपको बताते चले, वर्तमान समय में जो रागिनी सोनकर हैं समाजवादी पार्टी की जो है विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ 2027 के चुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पर रागिनी सोनकर लगातार जिस तरह से सदन के अंदर विधानसभा में सरकार को घेरती हैं, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो रागिनी सोनकर का जो टिकट है वो मछली शहर विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो पिंकी यादव, असमौली की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में महिला विधायक हैं, तेज तर्रार महिला विधायक हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण पे रहती, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में लगातार सक्रियता के साथ जुड़ी रहती है। और जो है विधानसभा चुनाव, जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं पर हम आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी यह जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जहाँ पर इन्हें टिकट देंगे, वहीं पर इनके चुनावी मैदान में जीतने की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है मोहम्मद आजम खान साहब के जो पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ 2022 के विधानसभा का चुनाव में इन्होंने जो है स्वाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर सबसे युवा विधायक बने थे। हालांकि जो है कानूनी दांवपेच की वजह से इनकी जो है वो विधायकी का जो पद था वो पद छिन गया, उनकी सदस्यता चली गई। उसके बाद ये जो है जेल में भी गए। अभी हाल में ही जो है इन्हें जमानत भी मिल चुकी है और अब जो है अब्दुल्ला आजम जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए ज़मीनी स्तर पर उतरने जा रहे हैं। निश्चित तौर से रामपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान साहब की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। और 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो है अब्दुल्ला आजम
चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में जीत दर्ज करेंगे। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, लखनऊ उत्तर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पूजा शुक्ला का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अखिलेश यादव जी ने जहां पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूजा शुक्ला को उत्तर लखनऊ की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, वहीं पर इन्होंने कांटे की टक्कर दी और वहीं पर इन्हें छल बल के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने हरा पाया। देर रात तक जो है काउंटिंग की गई, उसके बाद पूजा शुक्ला जो है चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन हम आपको बताते चले तब से लेकर आज तक लगातार संघर्ष कर रही है और हम आपको बताते चले 2027 के विधानसभा के चुनाव में पूजा शुक्ला का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है श्रेया वर्मा, जिन्हें आप लोग जानते हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं गोंडा की लोकसभा सीट से और आगामी समय में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि यह लोकसभा का चुनाव जो था वो हार गई, लेकिन अब जो है अखिलेश यादव आगामी समय पर जो है जहाँ पर अखिलेश यादव महिलाओं को लगातार सक्रिय राजनीति में जोड़ रहे हैं, लगातार राजनीति में ला रहे हैं। इसी कड़ी में जो है श्रेया वर्मा को अखिलेश यादव जो है आगामी समय में गोंडा या बाराबंकी की विधानसभा सीट में किसी की भी विधानसभा सीट से वह इन्हें चुनावी मैदान में उतार कर विधायक बनाएंगे। वहीं पर बात करें अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्व मंजुआ के प्रत्याशी रह चुकी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद। डॉक्टर ज्योति बिंद ने कांटे की टक्कर पर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन वह चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन हम आपको बताते चले विधानसभा चुनाव 2027 में जो है डॉक्टर ज्योति बिंद जो है मंजुआ की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है इन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे और निश्चित तौर से जो है अभी से ही इनके द्वारा ज़मीनी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो वर्तमान समय में जो कहल के विधायक हैं तेज प्रताप यादव का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। हम आपको बताते चलें अगर अखिलेश यादव जो हैं कहल की विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो जो है उनकी कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वो खाली होगी और वहाँ से जो है अखिलेश यादव तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अन्यथा की स्थिति में विधानसभा चुनाव 2027 में तेज प्रताप यादव जो है कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये बहुत दावेदार हैं जिनका टिकट जो है तय माना जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इन दावेदारों को लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।